हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को हड्डियों से रिलेटेड यानी कि जो मानव का कंकाल तंत्र होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, उससे रिलेटेड टॉप 40 एमसीक्यू कवर करवाने वाली हूँ, जो कि हाल फिलहाल के आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। डन। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को एक मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करूंगी कि चोट लगे और आंखों में पानी भर लूं, इतना वक्त कहाँ है। चोट लगे और आंखों में पानी भर लूं, इतना वक्त कहाँ है। तुम कहते हो किसी और पर दिल खोल कर मर लूं, इतना वक्त कहाँ है। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं किया है। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं किया है और तुम कहते हो आराम कर लूं, इतना वक्त कहाँ है। बेटा, जैसे भी पढ़ पाओ, लड़के झगड़ के मैं हमेशा कहती हूँ अपने लिए समय निकालो। ठीक है, जब आप खुद के लिए खुद की सोचने लगोगे ना, खुद के भविष्य के बारे में सोचने लगोगे ना, तो आप खुद दुनिया को पागल नजर आओगे। ठीक है, कुछ टाइम के लिए बेटा 18 से 25 तक की उम्र में आप लोग पागल बन जाओ। ठीक है, खुद के लिए पागल बन जाओ। जब आप खुद अपनी इमेज बना लेंगे, ठीक है, अपना करियर बना लेंगे, तो वही लोग आपको अच्छा कहेंगे कि खुद के लिए लड़ाई की थी आपने, तो आज आप सक्सेसफुल हुए। ठीक है, तो जैसे भी अपने भविष्य के लिए, ठीक है, जैसे भी करके तैसे भी करके आप पढ़ पाओ वैसे पढ़ना। पढ़ाई मत छोड़ देना, कुछ भी छोड़ दो। मैं हमेशा कहती हूँ कुछ भी छोड़ दो, शादी छोड़ दो, पार्टी छोड़ दो, सब छोड़ दो, बट पढ़ाई आपको कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक आपका पढ़ाई ही एक ऐसा जरिया है बच्चों, ठीक है, जो आपको सम्मान दिलाएगा। ठीक है, लोगों के चक्कर में आके आप अपनी पढ़ाई बर्बाद कभी मत करना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि दीदी ऐसा है, हमारे घर वैसा है। बेटा, सबके घर ऐसा ही होता है। ठीक है, कोई सभी को संघर्ष ही करना पड़ता है, वही निकलता है। ठीक है ना। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करेंगे और अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारा जो शरीर है, ठीक है, मानव का शरीर है, उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं, यानी कि बोन। याद रखना बेटा कि अगर आपको एडल्ट पूछा जाए, ठीक है, एडल्ट पूछा जाए यानी कि वयस्क की हड्डियां पूछा जाए, तो आपको लगाना है 206। और वहीं अगर पूछा जाए बेटा कि बच्चों में हड्डियां कितनी होती हैं, तो आपको लगाना है 300 होती हैं। अब बात आती है कि बच्चों में भाई ज़्यादा क्यों और हम लोगों में कम क्यों। होता क्या है बेटा कि जैसे ही बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, बच्चे मैच्योर होते हैं, बच्चे परिपक्व होते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ हड्डियां जो होती है ना, वो आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, इसलिए एडल्ट यानी वयस्क एज में जो हड्डियां होती हैं बच्चा, वो 300 से 206 बचती हैं। डन। तो यहाँ पर अब बात आती है कि ना वयस्क दिया गया है और ना ही बच्चा दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे बेटा। जब ना तो वयस्क दिया हो ना बच्चा दिया हो, तो आपको 206 ही हड्डियां लगाना है। ठीक है, वयस्क की ही हड्डियां लगा के आना है। बच्चों की हड्डियां बेटा आपको तब लगाना है जब आपको, स्पेशली बच्चों की बात की जाए, ठीक है, तो आपको 300 लगा के आना है। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी को एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो सभी जो क्वेश्चन है मैंने सिलेक्टेड लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट बोन, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, यानी कि सबसे लंबी, सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी हड्डी होती है। तो देखिए हमारे बॉडी में सबसे मोटी, सबसे लंबी, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी हड्डी होती है। ठीक है, लंबी नहीं, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत, ठीक है, और सबसे लंबी, ठीक है, कौन सी होती है। तो याद रख लेना फीमर होती है। और इसकी लोकेशन भी याद रख लेना। लोकेशन का मतलब ये कहाँ पे स्थित होती है, थाई के अंदर, यानी कि जांघ में ये स्थित होती है। ठीक है, तो इसके बारे में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे लंबी हड्डी कौन होती है, फीमर। फीमर लंबी हड्डी होती है, ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, याद रख लेना जांघ में। ठीक है बेटा, तो 1 मिनट पानी पी लूं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, फीमर करेक्ट आंसर लगा देंगे। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों में पाई जाती है भाई, हड्डियों में कोई वो नहीं होता है। बस सिर्फ क्या होते हैं देखिए,
सब कुछ मेल और फीमेल में सेम होता है बेटा, बस से जो रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट होता है ना वो डिफरेंट होता है, बाकी तो सब होता है एक जैसा, ठीक है ना। चलिए, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो याद रख लेना। देखिए, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ऑप्शन पढ़ने में, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन में समझाती जाऊंगी तो ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप लोगों के लिए टाइम देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूछा है सबसे स्मॉलेस्ट, तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी होती है स्टेपीस होती है, ठीक है, ठीक है। और एक चीज और याद रख लेना, कहाँ पे होती है, कान में। कान में तो होती है, कान के कौन से पार्ट में होती है, इनर, आउटर या फिर मिडिल। तो याद रख लेना बेटा, जो स्टेपीस हड्डी होती है, ठीक है, कान के मध्य भाग में होती है, याद रख लेना, ठीक है। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईयर में, ठीक है, डन। और एक चीज और याद रख लेना, अब आ गए कि कान में कितनी हड्डियां होती है, तो दोनों कानों में देखिए मिस हड्डियां होती हैं, मिस मेलियस, इनकस, स्टेपीस, ठीक है। स्टेपीस क्या होती है, सबसे छोटी होती है, और एक कान में 3, दूसरे कान में 3, तो टोटल दोनों कानों में 6 हड्डियां होती हैं, ये भी चीज आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। तो चलिए तो यहाँ पे पूछा गया था कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है बेटा। तो याद रख लेना, जो हमारी खोपड़ी है, जो स्कल है, उसमें टोटल 22 हड्डियां होती हैं, ठीक है ना। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकियां होती हैं। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वर्टिब्रा कॉलम, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए, आप लोग कहोगे कि ये एक लंबा घोंचू सा होता है, नहीं, इसमें छोटी छोटी हड्डियां होती हैं बेटा, ठीक है। तो ये टोटल होती हैं 33, ठीक है। कितनी होती हैं बेटा, 33 होती हैं, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है। मतलब कि देखिए, 2 ऊतक ये काफी पूछे जाते हैं कि हड्डियों को जो हड्डियों से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, और जो हड्डी को मसल से जोड़ता है, मांसपेशी से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। तो याद रख लेना बच्चा, जो ऊतक हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है उसे हम लोग कहते हैं लिगामेंट, ठीक है बेटा। और जो हड्डियों को मसल से जोड़ता है उसे हम कहते हैं टेंडन। दोनों क्वेश्चन याद रख लेना। तो हाल फिलहाल क्या पूछा गया है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है तो वो हो जाएगा लिगामेंट, और हड्डियों को मसल से जोड़ता है तो याद रख लेना टेंडन। डन 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 डन। चल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर लिगामेंट। चलिए फास्ट ही पढ़ाऊंगी क्योंकि आप लोग कम कर लेना अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो, ठीक है। चलिए, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, कनेक्ट मसल टू बोन, वही क्वेश्चन आ गया ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, टेंडन, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अस्थि तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। अस्थि तंत्र का मतलब होता है स्केलेटन सिस्टम, हिंदी में बोले तो कंकाल तंत्र, ढांचा हमारा, ठीक है। सब लोग अंदर से वैसे ही बने हड्डियों के भाई, बस बाहर का जो लीपापोती है ना वो अच्छी कर दी, किसी की अच्छी कर दी, किसी की लीपापोती बुरी कर दी, ठीक है ना, ये है। बाकी सब अंदर से तो एक जैसा माल मटेरियल भरा है, ठीक है। बस लीपापोती जिसकी सुंदर हो गई तो वो सुंदर दिखता है, लीपापोती जिसकी गड़बड़ हो गई वो गड़बड़ दिखता है, ठीक है ना। तो घमंड मत करो कि कौन सुंदर है, दिल सुंदर होना चाहिए, ठीक है ना। इंसान को चाट नहीं लेते हैं बेटा, ठीक है। कभी भी खूबसूरती पे मत मरा करो। तो चलिए, क्या पूछा है कि स्केलेटन सिस्टम का काम क्या होता है। तो याद रख लेना बेटा, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, रक्षा करता है। अब आप लोग कहोगे कैसे रक्षा करता है भाई, ये तो अंदर होता है। भाई अंदर तो होता है, लेकिन रक्षा कैसे करता है, जैसे कि आपका दिल हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, लंग्स हो गए, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, तो इसके ऊपर क्या होता है, हमारा जो रिब केज होता है ना, पूरा इसके ऊपर रखा रहता है ढांचा, ठीक है, रिब्स का। तो ये क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है ना। और पेल्विक हो गया, जो पेल्विक बोन होती है, जो हमारी ये हिप वाली बोन, ये क्या करती है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनकी रक्षा करती है। तो ये किसका काम करती है, सुरक्षा का, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं सुन लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं। रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल, तो ब्लड सेल याद रख लेना, जो ब्लड सेल हैं, अरे चल ठीक है, जो ब्लड सेल है वो कहाँ बनती हैं,
तो याद रख लेना हड्डियों का, ठीक है, जो हड्डी होती है हमारी उनका जो ऊपर वाला एरिया होता है, मोटा वाला एरिया होता है, वहां पे क्या है, ब्लड वेसल्स यानी रक्त, ठीक है, सेल्स बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट क्या है, जोड़ क्या है, जोड़ क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होता होगा जोड़। जहां दो हड्डियां मिलती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, जोड़ होता है। ऑप्शन ए हड्डी, हड्डी तो जोड़ होता ही नहीं है, एक से केवल मसल जोड़ नहीं होता है, नस जोड़ नहीं होता है, ज्वाइंट पूछा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जहां दो हड्डियां मिलती हैं, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। जुड़ सकती है मांसपेशियां, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये होगा कि जहां दो हड्डियां मिलती हैं वो ज्वाइंट है। 2 से 3 भी मिल सकती हैं, 4 भी मिल सकती है, ज्वाइंट माने ज्वाइंट, ठीक है। चलिए 11 क्वेश्चन है, पसलियों की संख्या कितनी होती है, रिप्स, जो आपकी आगे रिप्स पाई जाती है ना, जो ढांचा पाया जाता है, ठीक है, उसके बीच में एक टाई बोन पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम स्टर्नम बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और स्टर्नम से ही जुड़ी ब्यूटी बोन पाई जाती है। ब्यूटी बोन किसे कहते हैं हम, क्लेविकल को, ठीक है, इससे सुंदर दिखते हैं लोग, ठीक है। अगर ये थोड़ी सी दिखे लड़कियों के अंदर तो खूबसूरत ही लगती हैं, ठीक है ना, तो इसे ब्यूटी बॉन बोलते हैं, याद रख लेना किसी क्लेविकल बॉन को, ये भी याद रख लेना। अब आ गया है क्वेश्चन रिब केस के बीच में, ठीक है, जो रिब्स के बीच में जो टाई बोन होती है इसे हम स्ट्रैनम बोलते हैं, ठीक है, इसे हम चेस्ट बोन भी बोलते हैं। 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, याद रख लेना, ठीक है ना। तो कितनी होती, 12 जोड़ी होती हैं, जोड़ी की बात की जाए, और टोटल नंबर की बात की जाए तो बेटा 24 होती हैं, ठीक है ना, याद रख लेना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नंबर में पूछा है तो 24, 12 मत लगाया ना, आपको 12 कब लगाना है, जब 24 नंबर ना दिया हो, ठीक है, तब आपको 12 जोड़ी लगाना है, या फिर 12 पेयर लिखा हो तो लगाना है, ठीक है ना, याद रख लेना। डन। इस ऐसी छोटी छोटी जब आप गलतियों को ध्यान में रखोगे ना, तभी आपकी माइनस मार्किंग कम होगी, नहीं तो माइनस मार्किंग में डुकड़ू हो जाएगा, डुकड़ू डुकड़ू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी किसका संरक्षण करती है, स्कल प्रोटेक्ट्स। देखिए जैसे कि हृदय का प्रोटेक्शन कौन करता है, जो हमारा रिब केज होता है वो करता है, और फेफड़े का भी वही करता है, यकृत या लीवर, ठीक है, इनका जो हमारा पेट होता है उस जगह होते हैं ये, ठीक है। अब इनको छोड़ो, ये तीनों नहीं है, इनका बता दिया, इनका रिब केज करता है। अब बचा क्या, मस्तिष्क, तो ब्रेन, ठीक है, ब्रेन का ही क्या है, प्रोटेक्शन कौन करती है, हमारी खोपड़ी करती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, कैल्शियम की कमी से एनीमिया होता है, आयरन की डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है, ठीक है, विटामिन डी की, ठीक है, ठीक है, और कैल्शियम की कमी से, ठीक है, हड्डियों को मजबूत करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। डायबिटीज होता है, शुगर, ठीक है, टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क में हड्डियां कितनी होती हैं, वयस्क के अंदर वही बताया था 206 होती है, रिपीट क्वेश्चन है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं में हड्डियां कितनी होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 300 होती हैं, बता दिया पहले, ठीक है। जो क्वेश्चन हो गया है उसमें टाइम मादा बच्ची नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन वही होती है फीमर, बताया था ऊपर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ना रिपीटेड एग्जाम में पूछे गए, इसलिए रिपीटेड रखे गए हैं, ठीक है ना। इनको तो आप घोर के पी जाइएगा, बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। जितना हो सके जितनी ज़्यादा पढ़ाई करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो कम, खाओ कम, घूमो कम, कुछ कम कर लो, बट पढ़ाई में कंप्रोमाइज मत करो, ठीक है ना। सीखो, हमेशा सीखते रहो, ठीक है ना। फालतू बैठे हो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, ठीक है ना। अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, ठीक है ना। फालतू सजने संवरने धरने भंवरने से कुछ नहीं होता है लड़कियों में, हमेशा कहती हूँ, ठीक है ना, कुछ नहीं होता है। जब तक आप खुद अपनी रोटी कमाना नहीं सीखोगी ना, तो कोई आपकी इज्जत रिस्पेक्ट ढंग से बात नहीं करेगा,
ठीक है ना, हमेशा कहती हूँ और हमेशा कहूँगी। इसलिए खुद को बनाने में टाइम वेस्ट करो, ठीक है। फालतू की चीजें तो होती रहेंगी, जीवन डला है, ठीक है। 30 के नीचे नीचे अपना सब कुछ बना लो, उसके बाद कुछ बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा बोल दिया, 25 बोलूंगी तो ठीक है। फिर भी एंड 30, 25 तक नहीं बन पा रहा है, एंड 30, 30 के बाद ठीक है। होता है कुछ लोग 30 के बाद भी करते हैं, लेकिन 30 के बाद बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक तो सबसे बड़ा रीजन बच्चे हो जाते हैं, एक सबसे बड़ा रीजन, तो फिर उनके में लग जाते हैं। इसलिए लड़कियों 30 के नीचे नीचे आप लोग अपने को सेटल कर लो तो ठीक है, हो जाओगी। उसके बाद तो मुश्किल है, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हड्डियों की कठोरता किससे आती है? हार्डनेस ऑफ बोन्स ड्यू टू। तो याद रख लेना, हड्डियों में कठोरता कैल्शियम की वजह से आती है, ठीक है, याद रख लेना। चलिए, मैं आपको इसलिए बीच बीच में मोटिवेट करती जाती हूँ जिससे आपका क्लास में मन लगा रहे, ठीक है ना। जब क्लास में मन लगा रहेगा तो याद होगा, याद होगा तो क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे सही करके आओगे, ठीक है ना। चलो, जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, इसका जवाब आप लोगों को देना है। आज का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। कमेंट में छाप देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगी। फिर छाप देना कि जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। जिसका कमेंट आएगा सही बिल्कुल, उसका कल की क्लास में नाम बोलूंगी, ठीक है ना। चलिए चलिए, जोड़ के प्रकार आपको बताना है, ठीक है ना, कमेंट में। चलिए, चल जोड़ क्या है? मूवेबल जोड़ क्या है? चल का मतलब, चल मतलब जो चल सकता है, मतलब चलने का मतलब सभी जगह घूमते हैं। जैसे हम लोग हैं तो सभी जगह घूमते हैं ना, कहीं कोई सी जगह नहीं होती जहाँ ना घूमे, चौतरफा घूमते हैं। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में हमारे हाथ हैं, वो मतलब ज्यादातर सभी जगह घूम जाते हैं ना, चौतरफा, ठीक है। तो ये होता है मूवेबल जॉइंट, ठीक है। दांत को आप हिला लोगे नहीं, रीढ़ की हड्डी को सभी जगह हिला लोगे नहीं, खोपड़ी को हिला लोगे नहीं, कंधा को आप सभी जगह हिला लेते हैं। तो ये एक मूवेबल जॉइंट है, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि तंत्र का दूसरा नाम क्या है? ठीक है ना। तो याद रख लेना, जो अस्थि तंत्र है उसका दूसरा नाम होता है, क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम का दूसरा नाम कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। अस्थि तंत्र ही लिख गया, इसका एक आता है एक क्वेश्चन, इसको कंकाल तंत्र भी कहते हैं, ठीक है, ये चीज याद रख लेना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्टिब्रल कॉलम का कार्य क्या है? देखिए, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारा, कशेरुक स्तंभ होता है, उसका काम होता है, पाचन का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, ठीक है। रक्त बनाना इसका कोई रोल नहीं है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है, ठीक है। श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। एक ही ऑप्शन बचा है, शरीर को सहारा देना, सपोर्ट करना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड्डी को कॉलर बोन कहते हैं? मैंने बताया था कि एक हड्डी होती है, देखिए ये क्या होता है, हमारा रिब केज होता है, ठीक है। और इसी के बीच टाई बोन होती है जिसे हम स्टर्नम बोलते हैं, इसी के से जुड़ी हुई, ठीक है, क्लेविकल होती है जिसे हम ब्यूटी बोन बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होती है? क्लेविकल, ठीक है, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ठीक है, सुंदर हड्डी, ठीक है ना। चलिए, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैपुला को क्या कहते हैं? स्कैपुला को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, स्कैपुला को हम कहते हैं, ठीक है, शोल्डर ब्लेड। क्या बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे हम शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप बोन किस भाग में होती है? देखिए, हिप बोन को हम क्या बोलते हैं? जो सिरुणी होती है ना, जो पेल्विक होती है ना, ठीक है, जहाँ पे हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना, जो जनन तंत्र के भाग होते हैं, जैसे कि यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया महिला का, ठीक है, जितना जो, और जो पुरुष होता है उनके भी भाग कहाँ होते हैं, ठीक है, वहीं पे पेल्विक में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसलियां किस अंग की रक्षा करती हैं? तो ऊपर बताया था कि पसलियां होती हैं जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स केज होता है, वो हमारे हार्ट की, लंग्स की क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं, ठीक है ना। चलिए, कार्टिलेज क्या है? देखिए, कार्टिलेज क्या होता है?
देखिए कार्टिलेज एक ऊतक होता है, और कैसा ऊतक, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, नरम ऊतक, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, ठीक है, डन। देखिए यहाँ पे मैं फिंगर से लिखती हूँ तो इतना अच्छा नहीं लिखा जाता, इसलिए आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, तो मैं फेस टू फेस आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ में घर्षण कम करने वाला द्रव्य कौन सा है? रक्त, लार, साइनोवियल फ्लूइड या फिर पित्त? तो याद रख लेना, जोड़ में घर्षण कम करने वाला जो द्रव है ना, वो होता है साइनोवियल द्रव, ठीक है। देखिए क्या होता है, हड्डियों के बीच में, जॉइंट के बीच में ये द्रव भरा होता है, ये कम हो जाता है तो हड्डियां आपस में रगड़ती हैं, जब हड्डियां आपस में रगड़ती हैं तो लोगों को दर्द होता है इसी वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी किसका संरक्षण करती है? जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, वो किसका प्रोटेक्शन करती है? तो याद रख लेना, जो पीछे होती है रीढ़ की हड्डी, वो मस्तिष्क का तो कौन करता है? स्कल करता है, ठीक है। हृदय का और फेफड़े का कौन करता है? रिब्स केज करता है, ठीक है। पसलियां करती हैं। अब बचा स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड की ही, ठीक है, रक्षा कौन करती है? रीढ़ की हड्डी, डन। चलिए ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधे का जोड़ किस प्रकार का होता है? कंधे का जोड़ किस प्रकार का होता है? देखिए कंधे का जोड़ होता है, ठीक है, कंधा होता है जो हमारा, ठीक है, वो क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट की तरह जुड़ा होता है, जिससे हम अपने, ठीक है, जॉइंट को चारों तरफ घुमा सकते हैं। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने का जोड़ किस प्रकार का होता है? तो याद रख लेना, जो घुटने का जोड़ होता है ना, वो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है ना कि आप एक साइड ही उसको घुमा पाएंगे, ठीक है, तो इसे हम हिंज जोड़ बोलते हैं, हिंज जोड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाई में कौन सी हड्डियां होती हैं? कलाई में तो याद रखने ना, कलाई में कार्पल होती हैं, अगर हाथ में बात की जाए तो कार्पल होती हैं, ठीक है ना, कलाई में, ठीक है ना, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टखने में कौन सी हड्डियां होती हैं? टखने में, एंकल में याद रख लेना टार्सल होती हैं, टार्सल होती हैं, ठीक है ना। चलिए कार्पल, ठीक है, ठीक है, जो कार्पल होती हैं वो हाथ में होती हैं, टार्सल पैर में होती हैं, याद रख लेना, ठीक है ना। और ये भी देख लो, रेडियस हाथ में होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए और अल्लाह भी देख लो, ठीक है। देखिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्लाह, ये दोनों क्या होती है, क्या होती हैं? हाथ में होती हैं, ठीक है ना, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा की मुख्य हड्डियां कौन सी हैं? भुजा की, आर्म की, ठीक है, तो याद रख लेना मेन हड्डियां होती हैं जो आर्म्स की, ठीक है, वो होती है, देखिए हाथ में, हाथ की हड्डी बता देती हूँ, यहाँ पे जॉइंट होता है, और आपका हाथ इस प्रकार से होता है, फिर टहनी होती है, फिर ये हाथ होता है, तो यहाँ पे होती है आपकी ह्यूमरस बोन, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद अंगूठे की साइड होती है आपकी रेडियस, ठीक है, अंगूठे की साइड हाथ के, और फिर फिंगर की साइड होती है अल्ना, याद रख लेना, ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे आर्म की मुख्य हड्डी पूछा था तो ह्यूमरस से। टीबिया, ठीक है, टीबिया कहाँ पे होती है? ये पैर में होती है, ठीक है, पैर में होती है टीबिया, ठीक है, डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर आर्म में कौन सी हड्डियां होती हैं? फोर आर्म में मैंने बता दिया, अंगूठे के साइड रेडियस और फिंगर्स के साइड क्या होती हैं? अल्ना होती हैं, ठीक है। टीबिया किस में होती है? पैर में होती है। फीमर भी किस में होती है? पैर में होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांग की हड्डी कौन सी होती है? बता दिया था फीमर होती है, ठीक है, और जो फिबुला होती है वो भी पैर में होती है, ठीक है ना। टीबिया पैर में होती है, पैर में होती है, ठीक है, ठीक है, नीचे वाले पैर में होती है, ठीक है, नीचे वाले पैर में होती हैं ये, बीच में आपकी पटेला होगी, फिर नीचे ये दोनों हड्डियां होती है टिबिया और फिबुला, ठीक है ना, और ऊपर होती है ह्यूमरस, सॉरी, ऊपर होती है फीमर, ठीक है ना, जांग में, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर की सबसे पतली हड्डी। तो देखिए पैर की सबसे पतली हड्डी होती है, वो होती है फिबुला। कौन सी होती है? फिबुला,
ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में कौन सा खनिज अधिक पाया जाता है? तो देखिए आयरन तो नहीं पाया जाता है, पोटेशियम भी नहीं पाया जाता है, सोडियम भी नहीं पाया जाता है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि ये हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ठीक है, देखिए हड्डियों का निर्माण है जिस प्रक्रिया द्वारा होता है जिसे हम ऑसिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिफिकेशन। डन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों की वृद्धि कब तक होती है? तो याद रख लेना, जो हड्डी है ना उनकी वृद्धि है ना वो 18 से 25 वर्ष की एज तक होती है। ठीक है ना, अच्छी, फिर धीरे धीरे क्या है, ग्रोथ रुकना स्टार्ट हो जाती है और फिर एक टाइम आता है जब बिल्कुल रुक जाती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास, हड्डियों की कमजोरी से कौन सा रोग होता है? डिसीज ड्यू टू वीक बोन्स। तो याद रख लेना, हड्डियों की कमजोरी से जो ठीक है डिसीज होता है उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। तो आज का सेशन आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट कल के सेशन के अंदर हम, ठीक है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर करवाऊँ? मैं सोच रही हूँ कि कल के सेशन के अंदर मैं किससे रिलेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड टोटल 100 क्वेश्चन कवर करवा दूंगी। ठीक है, एक साथ 100 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन जितने मोस्ट इंपोर्टेंट कवर हो जाएंगे क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना, उससे कवर करवा दूंगी। ठीक है, और इसके भी क्वेश्चन कुछ और रहे हैं तो एक आध लेक्चर और अपलोड कर दूंगी। ठीक है ना, नो टेंशन रहो। तो चलिए, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और डिजिटल बोर्ड के लिए जितना हो सके अब मेरी वीडियो को शेयर करो, देखो, और डिजिटल बोर्ड के लिए जितना हो आप लोग सभी डोनेशन दो जिससे कि डिजिटल बोर्ड आए। और मैं आपको देखिए, मेरा उद्देश्य इस चैनल पर जितना भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड करूँगी, मेरा उद्देश्य है फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बेहतरीन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करूँगी। और आपको नोट्स है ना, मेरा पूरा एक नोट्स बन रहा है, उसको लेना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी सभी के लिए। ठीक है, थोड़ा टाइम है उसके लिए, एमसीक्यू बुकलेट तैयार हो रही है सारी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की, तो जल्दी ही रेडी हो जाएगी। जैसे ही रेडी हो जाएगी मैं आपको बता दूंगी, तो आप लोग ले लेना। ऐसे ही दूंगी, फ्री ऑफ दूंगी, बस 1 रुपया उसका प्राइज होगा। 1 रुपया इसलिए प्राइज रखूंगी उस एमसीक्यू बुकलेट का ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने ली है। ठीक है ना, चलिए, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक मोटिवेशन लाइन के साथ एंड करूंगी आज के सेशन को। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तो खुद को बना इतना काबिल कि लोग तमन्ना करें तुझे पाने की। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।